आमेन। कितने लोग आनंदित हैं? जरा हालेलुया एक बार फिर से। आमेन। याद रखना, हम लोग हालेलुया वाले लोग हैं। कई बार हम भूल जाते हैं, इसके लिए जो बाहर के लोग हैं वो हमको याद दिलाते हैं। हम जाते हैं ना तो बोलते हैं ये हालेलुया वाले हैं, हमको रिमाइंड कराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियन 6 अध्याय। वैसे तो पढ़ना मुझे खाली 20 है, लेकिन 20 नहीं पढ़ूंगा, मैं 18 से ही पढ़ता हूं ताकि वचन की रोशनी सही तरीके से हम सब पर चमके। ओके, पहला कोरिन्थियन 6 अध्याय उसका 18, 19, 20। व्यभिचार से बचे रहो। अन्य जितने पाप मनुष्य करता है वह शरीर के बाहर हुए, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरोध में पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए क्या करो? अपनी देह के द्वारा, बोलो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारी आंखों को एक बार फिर से खोल दीजिए, हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए, ताकि वचन की रोशनी को हम पा सकें, आपकी पवित्र ध्वनि को समझ सकें और ग्रहण कर सकें, और उस देह के द्वारा हम परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिछले जीवन में, पिछली मीटिंग्स में हम फैसलों के बारे में सुन रहे हैं, और पिछले मैसेजेस में यीशु मसीह ने हमें कुछ अहम फैसले लेने के लिए उकसाया हमको, कि हम सही फैसले जिंदगी में लें ताकि हम ऊंचाई पे आएं, क्योंकि आपके सही फैसले आपको ऊंचाई पे लेकर आएंगे। आपके सही फैसले आपको आगे लेके जाएंगे, आपके गलत फैसले आपको पीछे लेके जाएंगे, आपके गलत फैसले आपको बर्बाद कर देंगे, लेकिन आपके सही फैसले आपको आबाद करेंगे। आपके सही फैसले सीढ़ियों के जैसे एक स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन की ऊंचाइयों पर आपको पहुंचाएंगे। इसके लिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जिस तरह प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया और जिस तरह से मैंने और कविता ने अपने जीवन में फैसले लिए, और परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को मैंने अपने जीवन में देखा है, देख रहा हूं, और उम्मीद करता हूं देखता रहूंगा मैं। तो आप भी परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को, इतना कीमती समय आप यहां पे दे रहे हैं, आप एक मिनट भी हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर के महिमा को आपके जीवन में देखें। इसके लिए जो अहम फैसले प्रभु ने मुझे बताए थे, उनमें से पहला फैसला मैंने आपको बताया था कि हमने लिया है, वो है कि हमें जी तोड़ से आत्मा में उन्नति करने, ये फैसला है हमारा। मौके के ऊपर मौका देखना है कि किस तरह से मुझे आत्मा में उन्नति करनी है। और फिर हमने चिन्ह भी देखे कि कैसे आत्मा में उन्नति करने वाले के चिन्ह कैसे होते हैं। मैं कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा उसमें से। फिर हमने दूसरा फैसला लिया कि न सिर्फ एक फैसला जो हमने आत्मा के लिए कहा वो काफी नहीं है, क्योंकि आत्मा के बाद माइंड। और हमने देखा कि कैसे दूसरा फैसला हमने लिया है कि हम कोशिश, भरसक कोशिश, संघर्ष, वरन युद्ध करके भी हम अपने माइंड सेट को चेंज करेंगे। माइंड सेट चेंज करना आसान नहीं है, हालेलुया, लेकिन बिना माइंड सेट के चेंज करना आप आगे बढ़ भी नहीं सकते।
आपका माइंडसेट जहां पे है आप वहीं पे हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट थोड़ा हायर हुआ तो आप हायर हुए। आपका माइंडसेट नया हुआ तो नए दरवाजे खुलेंगे। आपका माइंडसेट पुराना ही है तो पुराने ही दरवाजे, नए दरवाजे नहीं खुलेंगे। इसके लिए इंसान का मन बदलना बहुत जरूरी है। ब्रेन इंप्रूवमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, मगज का उन्नति करना बहुत जरूरी है। बोलो मेरे ब्रेन का उन्नति करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक बार नई आइडिया आ गई ना, आप पुरानी आइडिया में नहीं जाएंगे। अभी एक बार ये मोबाइल मेरे हाथ में आया है, अभी क्या मैं वो वाला मोबाइल लूंगा मैं? बताइए बताइए। आज मैंने देखा है जो पकोड़े बेचने वाला है, भेलपुरी बेचने वाला है, उसको भी वो मोबाइल नहीं है, भेलपुरी वाले को भी ये है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति को पूछो तो बताता है 15,000 का मोबाइल लिया मैंने, 20,000 वाला मोबाइल लिया है मैंने। मतलब ये चीज में लोगों की मेंटालिटी बदली है। इसके लिए जो गांव वाले मेरे कस्टमर हैं वो भी मुझे गूगल पे अमाउंट भेजते हैं। उनको बोलता हूं इतने पैसे हुए, फिर मैं बोलता हूं कैसे भेजेगा? आपके पास गूगल पे है? आपके पास फोन पे है? पहले तो नए नए में हम बहुत हैरान होते थे कि यार ये गांव वाला भीड़ में रहता है, भीड़ के भी कौन से गांव में रहता है, ये नासिक से इतना दूर गांव में रहता है, ये इतना दूर उधर गांव में उसको मोबाइल है और वो 1 सेकंड में मेरे को पैसा भेज रहा है। लेकिन फिर समझ में आया, माइंडसेट चेंज किया है। उनको भी, गांव वालों को भी समझ में आ गया कि अगर मुझे धंधा आगे बढ़ाना है तो मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मुझे अपना वो जो पुराना मोबाइल है 500 रुपए वाला, 200 रुपए वाला, उसको साइड में रख के ये वाला मोबाइल लेना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन हमें से कई बहनें, कई भाई क्या बोलते हैं मालूम है? हमको चलाना नहीं आता है, हमको नहीं आता है चलाना। नहीं चलाना आता है तो सीखो ना, क्योंकि ये सीखोगे तो थोड़ा आगे बढ़ोगे यार, थोड़ा नहीं बहुत आगे बढ़ोगे। हालेलुया। प्रार्थना करना नहीं आता है, नहीं आता है, सीखो ना, सीखोगे तो आगे आओगे। और स्तुति के लिए मुंह नहीं खुलता है, नहीं खुलता है तो खोलो ना। हालेलुया। जब शॉपिंग करने के लिए जाती है तो उधर मुंह खुलता है ना, इधर भी वर्क हो, इधर भी वर्क होना चाहिए, इधर पीछे भी वर्क हो, और इधर से पुछड़ियां लटके हैं, वो पैटर्न, ये सब बात करती हैं आप। बाकी स्तुति के लिए, वेदर धन्यवाद के लिए ना मेरा मुंह नहीं खुलता है। तू है अच्छा, बाकी सब चीजों के लिए तुम्हारा मुंह खुलता है। यहां चेंज होना करना पड़ेगा आपको, यहां चेंज करना पड़ेगा मेंटालिटी। जहां ये माइंड जाएगा वहां ये बॉडी जाएगा। हालेलुया। इस वक्त आपका बॉडी कहां पे है? जहां पे आपका माइंड है। आप उल्लासनगर में बैठे, लेकिन अगर आपका माइंड सिंगापुर, मैं सिंगापुर में ऐसा करेगा, मैं सिंगापुर में नौकरी करेगा, मैं सिंगापुर शिफ्ट होगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपका माइंड सिंगापुर में है, आज नहीं तो कल ये बॉडी आपका, जहां आपका माइंड है, समझ रहे? जहां आपका माइंड है वहां पे आपका शरीर जाएगा, क्योंकि आपका माइंड इंजन है और आपका शरीर डिब्बा है। ये डब्बा इंजन के पीछे ही जाएगा। इसके लिए अगर आप चाहते हो ये डब्बा सही जगह पे जाए तो पहले ये इंजन सही जगह पे जाए। ये इंजन आगे जाना चाहिए।
ये इंजन सही तरीके से चलना चाहिए। आपको ये इंजन कैसे सही तरीके से चले, यहां पे पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। हालेलुया। ताकि आप ये इंजन सही तरीके से चलाओ। हालेलुया। नई बातें आगे बढ़ने के लिए इस तरह से आगे बढ़ो, इस तरह से। हालेलुया। अपने आगे एक मॉडल रखो, मुझे इस तरीके से ये आदमी के जैसा बनना है, मुझे इस तरह से करना है। जब आपका माइंड, हालेलुया, और जब उसके लिए आप ज्ञान इकट्ठा करेंगे, नॉलेज इकट्ठा करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, जब आप इसमें लग जाएंगे तो एक दिन आएगा जब आपका बॉडी, जो बात आप सोच रहे हो वो जगह पे आपका बॉडी आएगा। हालेलुया। प्रभु का दास बनने से पहले मैंने सोचा था कि मैं प्रभु का दास बनूंगा, तभी मैं आज प्रभु का दास बना हूं। पैसे वाला बनने से पहले मैंने सोचा था कि लोग जब मुझे बाहर बुलाएं तो मैं उनकी टिकट पे न जाऊं, मैं अपनी टिकट करके जाऊं। इसके लिए मुझे पैसे वाला बनना पड़ेगा, इसके लिए मुझे धंधे में तरक्की करनी पड़ेगी। ये सोच के मैंने बहुत जफाकशी की, मैंने बहुत हाथ पैर, मैंने कई लोगों से बातचीत की, मैंने कई लोगों से सलाह भी ली। मैं बाथरूम भी जाता था, टॉयलेट भी जाता था, तो भी फोन, ये कैसे करूं, फिर सडनली याद आता इसको फोन करो, फिर सडनली याद आता था इसको, फिर लगता था इसको फोन किया कुछ मिला नहीं इधर से, चलो उसको नहीं इसको फोन लगाता हूं। हेलो, मुझे ये आइटम चालू करना है, क्या करूं, मुझे ये चीज बेचनी है, कैसे करूं, बताओगे। मैंने चुस्ती दिखाई, मैं चुस्त बना, मैं टाइम को खोटी करना बंद किया। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? अपने आगे मॉडल रखा, फिर यत्न किया, कोशिश किया, संघर्ष किया और पाया। सुन रहे जवानों? हालेलुया। मैंने अपना टाइम व्यर्थ करना बंद किया, मैंने सुस्ती करना बंद किया, देर से उठना बंद कर दिया, मैंने टाइम पास करना बंद कर दिया। एक दो वीडियो भी अगर 2-3 मिनट का, 4 मिनट का भी व्यर्थ देखता हूं तो रिपेंट करता हूं मैं, ये किधर से चला गया, मैं ये वीडियो पे ये किधर चला गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये 4 मिनट भी मेरा चला गया, ये 5 मिनट मेरा चला गया, इसके पीछे मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। माइंड, हालेलुया। जब हम ज्ञान की तलाश करते हैं तो समझदारी बढ़ती है। कोई चीज नहीं मालूम और मालूम पड़ती है तो हमारी समझदारी बढ़ती है, और अगर समझदारी बढ़ती है तो हम पुरानी समझदारी में नहीं जाते। एक बार ब्रेन स्ट्रेच हुआ तो वो पुरानी पोजीशन में ब्रेन नहीं जाएगा। एक बार नई आइडिया समझ में आ गई कि मुझे इंडिपेंडेंट, मुझे अपने बलबूते के ऊपर काम करना है, तो आप कभी नौकरी नहीं करेंगे। चलिए, एक बार आपको यह समझ में आ गया कि शादी के बाद मुझे मैके की ओर निहारना नहीं है, समझ में आ गई एक बार बात, इधर बैठ गई बात कि मुझे मां की ओर नहीं देखना यार, तो कुछ भी हो जाएगा ना, मां की ओर नहीं देखेंगे। अब हर एक चीज के लिए अपने पति की ओर निहारेंगे, अपने ससुराल में निहारेंगे, अपने प्रभु की ओर निहारेंगे, मां की ओर नहीं निहारेंगे। क्यों? इधर समझ में आ गई बात। एक बार आपको समझ में आ गई बात कि लोगों के साथ घण करना बड़ी नुकसान की बात है, मैं भी बर्बाद हो जाएगा और जिसके साथ मैं ज्यादा रिलेशन रख रहा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। एक बार समझ में आ गई ना बात, ये
आप जिंदगी में किससे घमंड नहीं करेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे, कोई आदमी के गहराई में नहीं जाएंगे। और प्रभु भी चाहता है, मैं भी चाहता हूं, आप प्रभु के साथ गहराई में जाओ, आदमी के साथ गहराई में न जाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जज्बाती मत बनो, बुद्धिमान बनो, चंचल मत बनो। मन चंचल है, हिन सां बि ॻाल्हायां, हुन सां बि ॻाल्हायां, मन चंचल, इसके साथ भी मस्ती करूं, उसके साथ भी मस्ती करूं। तुमको आगे बढ़ना है कि मस्ती करना है? ये सब हालेलुया। बोलो, मन की उन्नति, आत्मा की उन्नति के बाद मन की उन्नति। मैंने कुछ लिखा है, आपके लिए पढ़ता हूं। बहुत अच्छी चीज मैंने लिखी थी। एक तो चीज लिखी है, डोंट हेजिटेट टू टेक न्यू स्टेप्स। डरो मत, नए कदम आगे बढ़ाने के लिए हेजिटेट मत करो। हेजिटेट मतलब हिचकिचाओ नहीं। हालेलुया। जिंदगी में कुछ नए कदम लेने लो, प्रार्थना करके, आत्मा में उन्नति करके, आपके माइंड को स्ट्रेच करके। अगर कोई विचार आता है कि मैं इस तरह से आगे बढ़ूं, वो कदम लीजिए। डोंट हेजिटेट टू टेक न्यू स्टेप्स। एक और चीज लिखी है मैंने, म्यूजिक डेवलपमेंट एंड चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट। जैसे बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे जैसे वो भाषा सीखता है, उसका माइंड डेवलपमेंट होता है, उसको बातें फिर समझ में आना चालू होती है। जब तक वो भाषा समझता नहीं है समझ रहे बात को? शाहान जब तक भाषा नहीं समझता था, हम आपस में कुछ भी बात करते थे, क्या क्या क्या, क्यों? शाहान को समझता ही नहीं है कुछ, वो क्या सीखेगा? सीखेगा ही नहीं। लेकिन अभी उसको भाषा समझ में आनी चालू हो गई है। इसके लिए अब हम कविता और मैं बात करते हैं सोच समझ के, सन्नी और डिंकी बात करते हैं सोच समझ के। क्यों? क्योंकि ये अभी समझता है। हालेलुया। अभी शाहान को मालूम है सोडा किसको बोलते हैं, तो इसके लिए हम लोग सोडा नाम ही नहीं लेते। सोडा, क्योंकि अगर सोडा नाम लिया, सोडा चाहिए मेरे को, तो सोडा चाहिए मेरे को, सोडा सोडा। लिम्का चाहिए, लिम्का लिम्का लिम्का। तो अगर मुझे लिम्का पीने की रहती है तो मैं सन्नी को डिंकी को पूछता हूँ, डिंकी LIMCA है क्या? LIMCA है क्या? तो वो नहीं समझेगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो LIMCA भी समझेगा और बोला लिम्का चाहिए मेरे को, लिम्का। तो जैसे भाषा, हाँ अभी तो वो समझता है। हाँ उस दिन समझ गया था एक बात, बराबर। हालेलुया। एक तो लैंग्वेज, और दूसरा कंसंट्रेशन से हमारा माइंड बदलता है। ध्यान, हमारा ध्यान, जब आप ध्यान से बैठेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे यहां पे, तो आपको बात समझ में आएगी। आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए शैतान एजेंट भेजेगा ताकि इसका ध्यान इधर से भटके। कोई भाई इधर से बाथरूम जाएगा, कोई बहन उधर से बाथरूम जाएगी और आपको टंगड़ी मार के जाएगी, तो आपका ध्यान इधर टंगड़ी के पास और इधर से ध्यान। एक तो भाषा और दूसरा ध्यान, और तीसरा सीखने की अभिलाषा, सीखने की चाहना।
ये है ना आपके माइंड को डेवलप करेगा। आपको सीखना अच्छा लगता है, अरे आप इतना होशियार बनेंगे। आप दिल से प्रभु के घर में आते हैं, आप बहुत होशियार बनेंगे। हालेलुया। हमको शान को बोलना नहीं पड़ता है स्कूल जाओ, स्कूल के लिए खुद ही तैयार होके आता है, चड्डी पहन के आता है, मस्त टी शर्ट पहन के आता है, दादाजी पापा जी मैं स्कूल जा रहा है। हालेलुया। खुशी से जाता है। बाहर से ही एक्टिवा पे बाहर से ही मैं छोड़ता हूं, खुद ही अकेला स्कूल जाता है और फिर बोलता है बाय। इस तरह से जानने वाला मेरा लड़का, उसका माइंड डेवलपमेंट, इसके लिए आज वो 20 गीतों से भी ज्यादा गीत गाता है। जल्दी 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे वो इधर आके प्रभु की वो आराधना करेंगे। हालेलुया। 100% बोलता हूं, जल्दी 2 महीने के अंदर आप देखेंगे ये 3 साल का मेरा बेटा ये प्रभु की आराधना यहां से करेगा। और वो भी कोई आसान गीत नहीं गाएगा। हालेलुया, ये आसान गीत नहीं गाएगा। कौन से गीत गाएगा मालूम है? लाखों में मेरा वो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। टफ है गाना, थोड़ा आसान नहीं है गाना, लेकिन ये गाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ब्रेन डेवलपमेंट। तो अगर आपने अपने जीवन में फैसला किया है ना कि मुझे अपनी ब्रेन डेवलपमेंट करनी है, मुझे अपना माइंड सेट चेंज करना है, मुझे स्टेप बाय स्टेप रोज मुझे अपने माइंड सेट के ऊपर काम करना है, मुझे नए 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 माइंड सेट को लेना है, तो आपके लिए नए 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 दरवाजे खुलते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और आपका बॉडी किधर जाएगा? जिधर आपका माइंड जाएगा। तो पहले आपके माइंड को आगे आने दो। अगर आपका माइंड उधर ही है तो आपका बॉडी भी उधर ही है। अगर आपका माइंड उल्लासनगर है, उल्लासनगर 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 उल्लास 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 ओटी 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 ओटी, तो आप ओटी में ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप मुंबई मुंबई मुंबई, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं आप कल से मुंबई 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 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। और तीसरा फैसला जिसके बारे में आज हम बात करने को जा रहे हैं वो है, मैंने अपने जीवन में ये डिसाइड किया हुआ है, डिसाइडेड है कि मुझे फिजिकली हेल्दी रहना है। मुझे आत्मा की उन्नति, फिर मन की डेवलपमेंट, उसके बाद ये शरीर। याद रखना ये एक ही घर है जिसमें आपको रहना है। अगर ये एक घर खराब हो गया दूसरा घर नहीं मिलेगा। फिर से अपने पड़ोसी को बताओ, ये घर, आपको इसी घर में रहना है। ये आपका घर है। अगर इसमें से निकाले गए तो और कोई घर नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर मैं इसमें से निकला तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि मुझे मुझे दादा नवीन पापा मुझे उम्र जुआ हाँ मां इनमें वही रहा नहीं रह सकूंगा। ये एक ही बार घर मिला है। इसके लिए जब एक ही बार घर मिला है तो इस घर का टेक केयर करना बहुत जरूरी है। हमने अभी पढ़ा, देह के द्वारा परमेश्वर की, आंखों के द्वारा परमेश्वर की, हाथों के द्वारा परमेश्वर, पांव के द्वारा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ने मिट्टी से शरीर बनाया, अंदर अंग बनाए और फिर सांस, प्रभु की सांस ने हमको जानवर से अलग कर दिया। अगर ये अपनी सांस हमारे अंदर नहीं फूंकते थे प्रभु, तो हम और कुत्ते बिल्ली एक ही कैटेगरी के होते थे। लेकिन अपनी सांस, जिसको बोलते हैं आत्मा, जिसको आप बोल सकते हो विवेक, जानवरों में विवेक नहीं है। इसके लिए कुत्ता कौन सी भी कुत्ती से भाग पाता है।
क्यों? विवेक नहीं है उनको ये अंदर है ही नहीं। गलत क्या है, सही क्या है, ये कुत्ते को नहीं मालूम है, गधे को भी नहीं मालूम है कि मैं एक ही जगह पे खड़ा हूं, ऐसे आगे नहीं बढ़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो गधा है, विवेक नहीं है उसके पास। लेकिन आप और हम विवेक है। मैं विवेक के बारे में नहीं बात करना चाहता हूं, मैं शरीर के बारे में बात करना चाहता हूं। ये देह परमेश्वर का, भले मिट्टी का बना है, लेकिन इस देह के द्वारा प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। और ऐसी कई चीजें हैं जिसके द्वारा हम खुद ही अपनी देह का नुकसान करते हैं। लेकिन मैंने फैसला किया है भाइयों बहनों, कम से कम जिनको मुझे सुसमाचार सुनाना है उनकी खातिर मुझे अपनी देह को तंदुरुस्त रखना। हालेलुया। क्योंकि मुझे कई लोगों को सुसमाचार सुना है कि भाई यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हैं। तो अगर मैं खुद ही बीमार हूं तो मैं उसको कैसे सुसमाचार बताऊंगा भाई? वो बोलेगा आप खुद ही बीमार लगे पड़े हैं, आप खुद ही इतने कमजोर हो गए हैं। इसके लिए मैंने अपनी जिंदगी में कई प्रिंसिपल्स, कई सिद्धांत सीखे हैं ताकि मेरा शरीर चंगा रहे। हम यूएस गए थे कुछ साल पहले और वहां पे बर्गर खाके खाके मेरा पेट थोड़ा बाहर आ गया था, और मेरा वो थोड़ा पेट बाहर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कविता को बोला मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ये बर्गर निकालना पड़ेगा। और मैंने आधा बर्गर निकाल लिया है अभी तक, थोड़ा बर्गर अभी बाकी है अंदर। ये जो आप देख रहे हैं इसको भी जल्दी, और जब तक अंदर नहीं भी जाता है ना, तो मैं जब किसी से बात करता हूं तो मैं ऐसे बात करता हूं। ये ना क्यों? देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा। अभी मैं किसी के सामने ऐसे चलूं, वो बोलेंगे पास्टर है, ये दासी है क्या प्रभु की, चलती कैसे? अरे तू हेडी वडी क्यों थी भैया, हेडो वडो क्यों थी वहां तू भाई? याद रखना, इस शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है ग्लटनी। ग्लटनी, खातड़ आत्मा, बोलो खातड़। मैंने सीखा है परमेश्वर की आत्मा से कि खाने के वक्त मुझे खाना है, उपवास के वक्त मुझे उपवास करना है। ये खाना और उपवास, ये बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं तो। हालेलुया। फिजिकली फिट, बोलो फिजिकली फिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ग्लटनी, ज्यादा खाना नहीं। कई लोगों ने, जैसे कई लोग फैसला करते हैं ना, मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है। कई लोग फैसला करते हैं ना ऐसे, इस व्यक्ति ने मेरे को सताया है, मैं बदला लेगा इससे। वैसे ही कई लोग खाते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो बदला ले रहे। कौन सा बदला ले रहे? कि जब भी मेरे पास कुछ नहीं था तब ये चीज के लिए तरसता था, ये चीज के लिए तरसता था, ये चीज के लिए। अभी मेरे पास पैसे आ गए, अभी मैं मुर्गा भी खाएगा, एक ही टेबल पे मुर्गा, प्रॉन्स, मच्छी, ये सब खाएगा मैं। क्यों? पहले नहीं खाया मैंने, अभी मेरी उन्नति हुई है, मैं सब खाएगा। तुम किससे बदला ले रहे? तुम खुद मरेगा, तुम खुद मरेगा। हालेलुया। एक बार कोई नबी और उसके लोगों को किसी ने खाना बना के दिया। एक जगह पे लिखा है, किधर लिखा है, दूसरा राजा 4:40 में, मैं पढ़ता हूं आप। जब उनको खाना परोसा गया तब उनके लोगों को समझ में आ गया ये खाना तो जहरीला है। There is a death in the pot. नबी, पास्टर, ये खाने में तो जहर है, मौत है, ये बर्तन में मौत आ गई है। तो मौत खाली रोड पे नहीं है,
मौत खाली सड़क एक्सीडेंट से नहीं होती, मौत प्लेट के अंदर होती है। कई बार जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो कम खाना चाहिए वो ज्यादा खाते हैं। मैं जिंदगी में हर व्यक्ति को यही एडवाइस देता हूं, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन भी खाओ, नॉन वेजिटेरियन भी खाओ, जैसा वचन कहता है। ऐसा नहीं लिखा है ज्यादा नॉनवेज खाओ, उल्टा लिखा है ज्यादा नॉनवेज खाने वालों से बाय बाय करो, उनको दूर रहो उनसे। वेज नॉन वेज, इसके लिए जो लोग खाली वेज खाते हैं आगे चल के वो पछताते हैं, नॉन वेज मेरे पेट में ही नहीं गया है, मैं क्या। बहुत अच्छा, फिर तू तैयार हो जा गोलियां खाने के लिए, तू गोली खाएगा। हालेलुया। तू इंजेक्शंस खाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे को पावन की रस पसंद नहीं है, पावारस। क्यों? क्योंकि तेरे को मच्छी पसंद नहीं है, इसके लिए तेरे को गोलियां खानी पड़ेगी। इसके लिए मुझे वेज भी पसंद है, मुझे नॉन वेज भी पसंद है, मैं दोनों में बैलेंस करके खाता हूं, मुझे दोनों पसंद है। मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, लेकिन क्योंकि मुझे एक तंदुरुस्त लाइफ जीनी है, क्योंकि मुझे न सिर्फ मुझे जिनको मुझे सुसमाचार सुना है उनकी खातिर, लेकिन मुझे अपने परिवार की खातिर, मुझे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। अगर मैं घड़ी घड़ी बीमार हूंगा, कौन परेशान होगा? मेरी पत्नी। हर खेर चवंद मूंखे हिते सूर आहे, कविता वरी चवंस हिते सूर आहे, वरी चवण मूंखे डॉक्टर वटि वठी हल, वरी चवण मूंखे अभी मेरे को हिंदुजा लेके चलो, फिर मैं बोलूँ उसको ब्रिज कैंडी लेके चलो मेरे को, फिर मैं उसको बोलूँ ये फलाने उसके पास ले। किसको परेशान कर रहा हूं मैं? तो अपने परिवार की खातिर और उन मासूमों को जिनको हम सुसमाचार सुनाने वाले, उनकी खातिर मुझे इस शरीर की टेक केयर करनी पड़ेगी। हालेलुया। खास करके जो मेरी बेटियां शादी करती हैं और शादी के बाद लापरवाह हो जाती हैं, उनकी माप बढ़ जाती है। हालेलुया। उसमें भी खास करके हमारी सिंधी बहनें वेकरियों, हेडियों वेकरियों। उम्र कितनी है? 34 साल। वजन कितना है? 95। जबकि आपकी एज 95 होनी चाहिए और वजन 34 किलो होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं भाई, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु ने हमको कहा देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मुझे अपने बदन को फिट रखना ही पड़ेगा। हालेलुया। मैं यहां पे डांस करूं, 2 गाने में ही डांस करूं और फिर बोलूं मुझे 3 बॉटल पानी चाहिए, दो गीत में 3 बॉटल। नो सर, आपको ऐसी सेहत नहीं चाहिए, आपको सेहत में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। हालेलुया। 2 घंटे खाली भवन में आएंगे और 3 बार बाथरूम। नो सर, नो। आपको सेहत को बनाना पड़ेगा। आपके अपने पड़ोसी को बोलो आपको आपकी सेहत बनानी पड़ेगी। हालेलुया। अपने अंदर तकलीफ को जल्दी से जांचो, उस बात के लिए प्रार्थना करो, उसके लिए उपवास करो और प्रभु को बोलो ये तकलीफ जाए मेरे अंदर से, अभी ज्यादा दिन नहीं चले। और अगर नहीं जा रही है तो डॉक्टर के पास जाके दिखाने में कोई शर्म मत करना। ओवर स्पिरिचुअल मत बनना। नहीं मैं खाली प्रार्थना करेगी, नहीं मैं खाली मेरे उसने प्रभु के दास से सुना था, नहीं मर जाना लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना। मुझे वो बेवकूफी की मौत नहीं मरनी है।
मुझे बेवकूफ बन के मरना नहीं है। मैंने प्रार्थना किया, उपवास भी किया है, बाइबल भी पढ़ रहा हूं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा हूं। तो अभी अच्छा ये है कि मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूं और डॉक्टर को बताऊं कि डॉक्टर मेरी ये तकलीफ नहीं जा रही है, आप जरा मेरा इलाज करो। और जब वो आपको कुछ डोज दे, कुछ समझाए, जब आप उसको करें और ठीक हो जाएं, ताकि जब आप ठीक हो जाएं तो और अच्छे तरीके से फिर प्रार्थनाएं करें, और अच्छे तरीके से बाइबल पढ़ें, और अच्छे तरीके से कलीसिया में आए। ये सही कि बेवकूफों की मौत मरना, मैं मर जाऊंगा लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तो मर, भले मर, क्योंकि बाइबल में ही लिखा है डॉक्टर किसके लिए? मरीजों के लिए डॉक्टर। आप मरीज हैं अगर, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाने में शर्म मत करना कभी भी। ये उन विश्वासियों के चक्कर में मत आना जो ऊंट निगल लेते हैं, लेकिन मच्छर को इतना ध्यान देंगे और ऊंट निगल लेंगे। ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो जिंदगी में सपने में अनबिलीवर लोग भी नहीं करते, वो करेंगे। लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, मैं विश्वासी है। दुनिया भर के पाप करेंगे, दूसरे पाप करेंगे, लेकिन बोलेंगे मुझे कब्र में ही गाड़ जो। तो मारो तक गाड़े उन्हें तो क्या भेड़ा तो मुझे मेरे को जलाना मत, मेरे को कब्र में गाड़ना। तो तुम मारो तक गाड़े उन्हें तो क्या बाऊ आने तुम। अभी इतनी सारी दूसरी बातें करके सब आने मुझे गाड़ जो, और घर में अपने माँ बाप को भी बोलेंगे, सबको मुझे गाड़ जो। हाँ मैं पेरिंग तो चाहूं मैं। तो इन पगले मसीहों के चक्कर में आप मत आना। तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ। इनिशियली पहले से ही शुरुआत होती है, डॉक्टर को दिखाओ ताकि चंगे हो जाओ। मुझे चंगा रहना, मैंने अपने मन में फैसला किया है, खाने पीने के ऊपर मैं कंट्रोल करूंगा। हालेलुया। मौका मिला, जैसे जैसे मौका मिला, मौका निकालते मैं वॉक करता हूं। आज भी मैंने यहां पे कम से कम 30-40 चक्कर मारे दोपहर में भवन में, उधर से इधर, उधर से उधर 30 चक्कर मारे हैं मैंने। और ये लबा शरबा खरबा बाबा शिरबे बिखारा बाबा। अन्य भाषा में प्रार्थना भी, वॉक भी, अन्य भाषा में प्रार्थना भी, वॉक भी, ताकि जो आज पालक और राइस और बटाटे खाए हैं वो नीचे आ जाएं। बात समझ में आ रही है? हालेलुया। फिजिकल फिट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओवरवेट स्ट्रिक्टली मना है, और एकदम मरियल होना भी। ये सफा साव तो निकले, पुठी च भी ये सन्नड़ी ये लगी पई आ, सफा गिज ये करे तो ये किरी पाए वनी करे, वो भी नहीं चाहिए हमको। ये सफा ये नहीं खाई ये चिबी थी भैया, ये गिट्टा अंदर, अखियों अंदर हली वही नहीं भाई। छा थियो तो क्या हुआ है भाई तेरे को? आंट्रो सुकी वेंदो तुझो, तू चंगी तरह खा। आप खाओ अच्छी तरह से, खाने के वक्त में खाओ, उपवास के वक्त में उपवास करो, वेज के टाइम पे वेज खाओ, नॉन वेज के टाइम पे नॉन वेज खाओ। इसका मतलब ये नहीं है सुमरडी वेज खाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि शनिवार को वेज खाओ, नहीं है ये मतलब। सब दिन प्रभु के हैं, हम सारे दिन नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन सारे दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम मिक्सअप करेंगे। हालेलुया। मैं मिक्स करूंगा, मैं पालक पनीर भी खाऊंगा तो मैं कोल्हापुरी चिकन भी खाऊंगा। हालेलुया। मैं भिंडी मसाला भी खाऊंगा तो मैं प्रॉन्स 65 भी खाएगा। क्यों? एक चीज मेरे नसों को ताकत देगी, दूसरी चीज मेरे ब्रेन को ताकत देगी। एक चीज मेरे हड्डियों को बराबर करेगी, दूसरी चीज मेरी आंखों को बराबर करेगी, तीसरी चीज मेरे कानों को सही करेगी, चौथी चीज मेरे उंगलियों को।
मेरे पास विटामिन ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, ई भी होना, सब विटामिन मेरे लिए जरूरी है। इसके लिए मुझे फ्रूट भी खाना है, हरी सब्जियां भी खानी है, ड्राई फ्रूट भी खाना है, सब चीजें। मैं तो खाईंदो ही ना आहियां, मैं तो ख़बर थी खाईंदो न सफ़ा न हलंदो आहे मूंखे, मारा हलंदी थी। मैं उन सारी पतलियों को बोलूंगा खाओ, और मैं उन सारे उनको बोलूंगा बैलेंस क्यों। ये वो हली न था सगों। आप कैसे प्रभु का काम करेंगे भाई? आप उनकी खातिर आपकी हेल्थ को बराबर करो, उनकी खातिर बेचारे दुनिया लोग मर रहे हैं, उन तक हमको पहुंचना है। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, हालेलुया, और जो खाएं चूजी होके, चूजी, जो चीजें नुकसानकार नहीं है हमारे लिए वो चीजें खाएं। जब मैं बोल रहा हूं खाओ तो मतलब इसका ये मतलब नहीं तहरी वडी सैंडविच वठो ऐं मायोनीज़ उन मथां ईअं लटके ऐं चटणियूं ईअं लटकनि ऐं चटणियूं वेही करे साईं ईअं तकरे चटणी, हालेलुया, ऐं गिटो थी वियो आहे हेॾो वॾो, हे बि गिटो हेॾो वॾो, हे मथो निरड़ बि हेॾो ॿाहिरि अची वियो आहे। अल्लाह अल्लाह। इस तरह से करो कि आपको पति पसंद भी करे। हालेलुया। ये मत समझो कि शादी को अभी तो 10 साल हो गए, अभी क्या करना है, अभी तो क्या है, अभी क्या नहीं है, अभी तो शुरुआत है भाई। हालेलुया। हमारा फिजिकली बराबर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो शैतान आपके पति का ध्यान लगे ही छात्र जी जाल है। क्योंकि मैं इस्तेमाल हो चुका हूं शैतान के लिए, तभी बोल रहा हूं, मैं हो चुका हूं। मेरे अंदर एक ही बात शैतान बोलता था, तू कितना फिट और फाइन है, इन्हें जो पेट के डुबाया रहा, ये समझंद है और ये समझेगी भी नहीं। इसके लिए क्या करो? और मैं इसी चक्कर में, अब हकीकत बोलता हूं, मैं इन्हीं चक्करों में मैं दूसरी जगह, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये मेरे लायक नहीं है। मां छा लगा तो, और प्रभु की कृपा से जैसे मैं अभी दिख रहा हूं, मैं सालों से ऐसा हूं, ये प्रभु की कृपा है। इसके लिए आपको अपने शरीर के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने शरीर के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फिट एंड फाइन रहना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे आपको फिट और फाइन, बस एक या दो चीज बोलूंगा फिट एंड फाइन के लिए। जैसे माइंड के लिए पढ़ना होता है, वैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज होती है। स्पेशल टाइम निकाल के जिम में जाइए, इसको अवॉइड मत कीजिए। कल होके आई, आज नहीं जाऊंगी, कल होके आई, थोड़ा दर्द है, सैक्रिफाइस करो, क्योंकि आपको वजन कम करना है भाई। आप बढ़ गए इतना, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट जाओ बाहर, जिम में हो क्या हो, जाओ एक्सरसाइज करो, वॉक करो। कई लोग बोलते हैं आपको जरूरत नहीं है फिजिकली, फिर भी मैं वॉक करता हूं और मेरी स्पीड, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मेरी स्पीड, आप इसमें से ही अंदाजा लगाओ, लिमिटेड है, फिर भी मैं ऐसी स्पीड से। और अगर मैदान खुला हो वो समझिए ना, मैं काडे रुकन, हालेलुया। और जंपिंग करता हूं मैं, जंपिंग जंपिंग जंपिंग, झपाक के जंपिंग, जंपिंग जंपिंग, झपाक का जंपिंग, हालेलुया। कॉम्प्लेक्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने का रहता है तो मैं घूम के नहीं जाता हूं, मैं बड़ी सीढ़ी ऐसा करके मैं टड़क से एक छलांग मारता हूं, उसके ऊपर फिर और छलांग मार के शॉर्टकट जंपिंग। अभी मैं सोचूं मां तो 60 साल होती हो आया, हाणे मां जंप। एज मेरे लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर का पैशन होना चाहिए कि मुझे फिजिकली फिट होना है। मतलब छो तो मुझे ॾाॾो बि थुल्हो हुयो, मुझी ॾाॾी भी थुली हुई, मुझी पर ॾाॾी भी थुली हुई, तंहिं करे मां भी थुली थींदसि। हम
क्या कर सकते हैं, आपको मालूम नहीं, मेरी दादी भी ऐसी थी, मेरा दादा, तो आपके दादी को भी डायबिटीज था तो आपको भी डायबिटीज हो रहा है, आराम करो फिर डायबिटीज में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मत समझो कि ये खाली खोखा है, ये मंदिर है। बोलो ये मंदिर है, मंदिर, और इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। और अगर सोचिए, पवित्र आत्मा ने सोचा है मैं इसके अंदर 80 साल रहूं, लेकिन आपके गलत कामों की वजह से उसको 80 साल नहीं, अंदर 65 साल ही रहने पड़े, तो उसकी प्लानिंग है 80 साल तक मैं इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो जिम जाओ, जिम ज्वाइन करो, वॉक करो, खाने के ऊपर कंट्रोल करो। अरे कम खाते हो तो थोड़ा ज्यादा खाने की कोशिश करो, एकदम ज्यादा खाते हो तो उसको कम करो। मुझे नहीं मालूम आपको क्या जरूरत है, विटामिन ए की जरूरत है तो विटामिन ए, अगर आपको लगता है आपको कैल्शियम की कमी है, दूध पियो, सॼो ॾींहुं चाय न पियो, चाय चाय 2 चाय लेके आओ, कभी बोला 2 दूध लेके आओ। मूंखे त चांहि ई वणंदी आहे। अरे चांहि वणंदी आहे तॾहिं ॻरी कंढा थी वई आहे, तॾहिं हॾा कमु नथा कनि तुंहिंजा। चांहि बंदि कर, खीर पी, सॼो ॾींहुं दाल पी पी गैस कढी छॾी थी सॼे घर में। हाणे पावनि जी रस पी थोड़ी, अभी थोड़ा लेग पीस खाओ, थोड़ा फिश खाओ अभी, ताकि बुढ़ापे में डॉक्टर ये नहीं बोले कि अभी तुमको अंडे खाने पड़ेंगे। न मुझे तो पहिरियों नाम वरतलो, छुट्टो न हुआ। हाणे वो पूरा हो गया ना चैप्टर, वो अभी यीशु आया ना आपके अंदर। यीशु क्या खाता था? फिश खाता था। महीने में एक तो वो फिश अचण घर में ॾाढी ज़रूरी है। महीने में एक बार कम से कम मटन खाना बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार ये जो पालक का सूप है वो पीना बहुत ज़रूरी है, ताकत है उसके अंदर। एक नहीं तो दूसरे दिन दूध पीना बहुत ज़रूरी है। वेज डिशेस क्या एक से एक वेज डिशेस हैं। ग्वार पटाटा, हुए भी थूम में, अरे थूम में ग्वार पटाटा, वरी दाल फ्राई जे मथा तड़को, ॻाल्हि ही न पुछो। पीला पटाटा और में हैड्र विझी करे और में पटाटा तरियो, क्या तो पटाटा बनता है। मैं वेज को नीचे, नॉन वेज को ऊपर नहीं करने वाला हूं। मैं दोनों को बैलेंस करके चलने वाला हूं, क्योंकि मेरे को दोनों चीज का जरूरत है। अगर मुझे फिजिकली फिट होना है तो मुझे दोनों चीज, क्योंकि असुल न, जो चीज मेरे सेहत के लिए अच्छी है बाबा मैं खाऊंगा। हाँ मैं खाऊंगा कविता, मैं तूरी खाऊं, करेला खाऊंगा मैं। ॿियो छा कविता? हाँ अलाए छा थी चए। वांगण बिह, काठी, कचालू देगा, नालो ही न खड़ो कचालू। क्या तो कचालू आते हैं, बताओ क्या वेज प्रभु ने क्या नहीं बनाया। हम इंडोनेशिया में जाते हैं तो वहां पे कांकुंग खाते हैं। कांकुंग पालक, 2 मिनट में पालक के जैसी भाजी होती है, ऐसे करके बॉयल करो, निकालो और राइस के ऊपर डालो और खाओ राइस और कांकुंग। पहले इतना चावल खाते थे, लेकिन कांकुंग की वजह से डबल चावल खा जाते हैं। इतना कांकुंग मस्त है। खाओ पियो ले कयो यीशु मसीह जे नाले जी जय। हालेलुया। एक भी व्यक्ति प्रभु का दर्शन में ऐसा अनफिट नहीं होना चाहिए। आज से मिशन पे लग जाओ, मिशन फिटनेस। मुझे अपने घर को तभी फिट रख सकूंगा जब भी मैं फिट रहूंगा। अगर आप भी फिट नहीं है तो आपका घर क्या फिट रहेगा। आप कौन से भी एज के हो भाइयों बहनों, आज से अपने ऊपर काम करना, अपने शरीर के ऊपर मेहनत करो, क्योंकि ये शरीर
पिता का मंदिर है और ये शरीर जब तक है तब तक आप हैं। जिस दिन ये शरीर गया तो आप भी गए। तो ये कीमत आप समझो उसकी। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया आपको कि आप 50 साल में ही पार्सल हो जाओ। प्रभु चाहता है आप अपनी पूरी उम्र जी के जियो। लेकिन अगर आप ऐसे काम करोगे, ऐसे खाओगे, ऐसे पियोगे, उल्टा सीधा, इसको कहते हैं मिसमैनेजिंग योर बॉडी। मिसमैनेजिंग, अपने बॉडी को मिसमैनेज मत करो। हालेलुया। कई लोगों को ऐसा लगता है दारू पीने से और वो स्मोकिंग करने से बॉडी, हाँ उनसे तो खराब होती है, लेकिन आपका खाने का टाइम टेबल नहीं होने की वजह, आप दारू भी नहीं पीते, आप स्मोकिंग भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप देह के साथ मस्ती करते हो। कैसे? जो लंच का टाइम होना चाहिए उस पे आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो, और जो डिनर का टाइम होना चाहिए उस वक्त लंच कर रहे हो, और जब भी सोने का वक्त है तभी आप डिनर कर रहे हो। हालेलुया। और फिर हिते गैस घोट भी ही है, जाला भी ही है, दिया भी ही है। हाथी का बच्चा, सब घर में हाथी का बच्चा। अरे भाई टाइम टेबल टाइम अपने पड़ोसी को बोलो टाइम टेबल बनाओ, सही खाओ, टाइम पे खाओ और देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो, क्योंकि आप मोल लिए गए हो। आप अपने नहीं हैं, आपको किसी ने कीमत दे के खरीदा है। यीशु मसीह आपका प्रभु है, इस देह का वो प्रभु है। उस देह के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए। कम ऑन। हालेलुया।